हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू द चैनल इकोनॉमिक्स एट ईज। आई एम निदा, यू एजुकेटर। और हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के अनसॉल्व प्रैक्टिकल्स till 57 we have solved. I have provided you the solutions of these unsolved practicals. Hope you like the explanation. Please subscribe the channel so that you can get more numericals from this. Okay, so keep watching and please do like, share and subscribe my channel. Now we're going to start. First, I'm going to share here the questions. संदीप गर्ग बुक है। 57 तक हम कर चुके हैं। मोस्ट प्रॉब्लम 58, 59, 60 करेंगे। ओके, एंड इन द नेक्स्ट वीडियो, आज तो हम ये तीन सॉल्व करेंगे, इसके बाद हम करेंगे 61, 62 एंड 63। ठीक है, तो आप उसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दोज हु वांट, दे कैन सॉल्व फर्दर मोर क्वेश्चंस आल्सो। ओके, इट्स टोटली अप टू यू। सो आई एम गोइंग टू सॉल्व हियर विद यू पीपल, एंड जिन बच्चों को समझ में आ जाए क्वेश्चन वो प्लीज ट्राई करें। ओके, क्वेश्चंस के आंसर भी नीचे गिवन है। Question number 58. Elasticity of demand. Chapter 4 अभी भी चल रहा है। Okay, and this is unsolved practicals. Right? Now here in question number 58 वो क्या बोल रहे हैं? Price of a good rises by 25%, but there is no effect on demand of the good due to the price rise. Okay, तो यानी कि आपका क्या हो गया, ये डेल्टा पी गिवन है यहाँ पे। जस्ट 25% राइज हो गया है, तो प्लस राइज हो गया। ठीक है, एंड इनमें ये बोला जा रहा है, एक और इंफॉर्मेशन है, एंड नो अफेक्ट ऑन डिमांड ड्यू टू राइज इन प्राइस। राइट, कैलकुलेट प्राइस। हाँ, एक मिनट, 58 में था। कैलकुलेट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, एंड यू नीड टू कैलकुलेट elasticity of demand. So what, how you are going to find out? We know the formula, that is ED equals to percentage change, परसेंटेज में है ना, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। वी नो द फॉर्मूला हियर। द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड क्या है, हमें नहीं पता ना, राइट, क्योंकि इसलिए यहाँ पे नो इफेक्ट है, तो ये जीरो हो गया। ओके, एंड परसेंटेज चेंज इन प्राइस आपका गिवन है 25% हियर। ठीक है, तो हमारा आंसर इसमें क्या आ जाएगा, वी विल पुट द वैल्यूज हियर। फाइन, 0 upon 25 equals to 0. So ED is equals to 0. Right? This is perfectly, ये भी पूछा जा सकता है, राइट, inelastic demand. And this is your answer. This is your answer. Please take the screenshot. The question number 59. Question number 59 में क्या पूछ रहे हैं? A consumer spend rupees 2000 on a good price 8 per unit. Okay, तो यहाँ पे गिवन आपकी इंफॉर्मेशन है, प्राइस कितना है 8। ओके, जस्ट वेट हियर, इसको लिख दूं मैं 8। ओके, और एक्सपेंडिचर कितना है 2000, राइट, एंड नो चेंज विद द इंक्रीज इन प्राइस, यानी कि 2000 ही उसका एक्सपेंडिचर रहता है विद नो चेंज इन इंक्रीज इन प्राइस। इंक्रीज इन प्राइस कितना हो गया इनका? When price rises by 25%, the consumer continues to spend the same amount on good. Calculate price elasticity to demand by the percentage method. Okay, तो प्राइस आपका इंक्रीज तो किया है 25% से, राइट, तो आप इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? ठीक है, यहाँ पे हम कर देंगे
8 इंटू 25%। तो ये आपको कितना आ जाएगा? 2 से इंक्रीज करा है, राइट? तो इंक्रीज करा है 2 से, तो इसका मतलब है आपका ये 10 हो गया होगा प्राइस, और ये 2 से इंक्रीज करा है, डेल्टा पी ये हो गया 2। ठीक है ना? गॉट इट और नॉट? तो डेल्टा पी कितना आ जाएगा आपका? इज इक्वल्स टू P1 माइनस पी। तो P1 इज 10 माइनस 8 इक्वल्स टू 2। ये आ गया ना 2? ये तो आपका अलग है। ठीक है। अब हम इसमें देख लेते हैं क्वांटिटी कैसे निकालेंगे। ओके ना, क्वांटिटी कैसे होता है? क्वांटिटी एंड डेल्टा क्यू। ओके, तो मैं यहाँ पे कर देती हूँ टीई अपॉन टीई अपॉन प्राइस, राइट? टोटल एक्सपेंडिचर जितना है आपका, वो प्राइस से आ जाएगा, यहाँ से क्वांटिटी इससे कैलकुलेट कर देंगे। तो पहले का कितना है? 2000 डिवाइडेड बाय 8। तो आपको मिल जाएगा 250 इज द क्वांटिटी। ठीक है, क्योंकि हम परसेंटेज मेथड में हमें जरूरत पड़ेगी। दिस इज क्यू। Q1 कैसे निकालेंगे हम? सेम एक्सपेंडिचर तो उतना ही रहा, लेकिन उसकी प्राइस कितना हो गया? बढ़ गया। तो आ गया ये 200। इट मीन्स एज द प्राइस इंक्रीजेस क्वांटिटी रिड्यूसेस। ओके, तो ये हमें पता है, यही फॉर्मूला होता है इसी तरह का, Q1 अपॉन क्यू। तो 200 माइनस 250 इक्वल्स टू माइनस 50। ओके, नाउ व्हाट वी विल डू, वी विल write the formula. AD equals to percentage change in quantity demanded upon percentage change in price. Okay, तो यहाँ पे आ जाएगा percentage change in quantity demanded equals to delta Q upon Q into 100. So you will get delta Q कितना है आपका? माइनस का 50 अपॉन Q कितना है? 250 इंटू 100। तो आपको कितना मिलेगा इसमें? ओके, हियर जस्ट वेट। हम्म, ये आपका कैलकुलेट आया माइनस का 20%। ठीक है, ये सिमिलरली परसेंटेज चेंज इन प्राइस कैसे निकालेंगे हम? वो आपको दिया ही है। ठीक है, 2/8 इंटू 100। ठीक है, वो 25% ऑलरेडी गिवन भी है। मतलब डेल्टा पी अपॉन पी इंटू 100, ये इसका फॉर्मूला था ना, तो मैंने फॉर्मूला नहीं लिखा है, बट वी कैन सी वैल्यूज उसकी पुट करेंगे। ओके, तो आपका यहाँ पे कितना आएगा आंसर? दिस विल बी डेल्टा क्यू आपका -20 अपॉन 25। तो आ गया माइनस का 0.8 इज योर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। दिस इज योर आंसर। प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 इज व्हेन प्राइस ऑफ अ गुड फॉल्स फ्रॉम, देखो गिवन है यहाँ पे इंफॉर्मेशन, व्हेन प्राइस ऑफ अ गुड फॉल्स फ्रॉम 15 टू 12 यूनिट। ओके, इट्स डिमांड राइजेस बाय 25%। उसकी डिमांड जो है राइज कर रही है 25% से। ओके, एंड इट स्टेट्स कैलकुलेट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ईडी फाइंड आउट करना है। सो व्हाट यू विल डू फर्स्ट, P1 माइनस पी पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं। 12 माइनस 15 इक्वल्स टू -3। ठीक है, इतना तो आ गया। ठीक है, अब हम इसका परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी भी निकाल लेते हैं। परसेंटेज चेंज इन प्राइस पहले, ठीक है, ताकि प्राइस वाला सब सॉर्ट आउट हो जाए। यही फॉर्मूला है। डेल्टा पी कितना है? -3 अपॉन पी 15 इंटू 100। तो ये मुझे कैलकुलेट करके मिल गया 20। नाउ द मेन फॉर्मूला, ईडी इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड
अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ओके, तो हमें क्या करना है अब इसमें, डेल्टा क्यू कैलकुलेट करना है, राइट? तो नहीं, इट्स गिवन ना 25, तो सिंपल मैं वैल्यूज पुट कर दूं, मैं क्यों इतना वेट करूंगी। डेल्टा क्यू तो दिया है आपका, परसेंटेज में भी दिया है, 25 अपॉन डेल्टा पी इज -3। नहीं नहीं सॉरी, -3 का 20% है, -3 क्यों लिखा मैंने, वेरी सॉरी। देखो लिखा भी खुद ही और भूल भी गए है ना, कभी कभी ऐसा हो जाता है। 20, तो 25/20 कितना आ जाएगा, इज इक्वल्स टू -1.25 आंसर। सो ईडी इक्वल्स टू -1.25 इज योर आंसर। ओके, क्योंकि ऑलरेडी देखो ये गिवन है और ये मैंने निकाल के यहाँ पे ये कैलकुलेट करके रखा हुआ है ना, 20 ये परसेंट आया ना। Please take the screenshot, and in the next video, we are going to solve the next questions. Okay, 61, 62, and 63 most probably. Hope you like it. Share and subscribe and keep watching. Thank you.